नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अद्भुत कहानी की जो देवी दुर्गा के शक्ति और दया का प्रतीक है। जब भी धरती पर पापियों का अत्याचार बढ़ता है, देवी दुर्गा एक नया अवतार लेकर आती है। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूप धर्म और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। इनमें से एक स्वरूप है द्रौपदी, जिनका संबंध महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना से है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अद्भुत कहानी की जो देवी दुर्गा के शक्ति और दया का प्रतीक है। जब भी धरती पर पापियों का अत्याचार बढ़ता है, देवी दुर्गा एक नया अवतार लेकर आती है। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूप धर्म और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। इनमें से एक स्वरूप है द्रौपदी, जिनका संबंध महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना से है। नवरात्रि के दौरान हम माता दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। हर रूप का एक विशेष उद्देश्य होता है। ये रूप हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। हर देवी का स्वरूप अपने भक्तों को शक्ति, साहस और न्याय प्रदान करता है। आज हम विशेष रूप से द्रौपदी के काली स्वरूप की बात करेंगे, जो अन्याय के खिलाफ एक मजबूत आवाज के रूप में प्रकट हुई। पांचाल देश के राजा दुपद्र अपने बचपन के मित्र द्रोणाचार्य से प्रतिशोध लेना चाहते थे, लेकिन द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु थे, इसलिए उन्हें कुरु राजवंश का संरक्षण प्राप्त था। ऐसे में द्रोणाचार्य से प्रतिशोध लेना इतना सरल नहीं था। राजा दुपद्र के मन में बदले की भावना भरती जा रही थी। इसी बदले की भावना में राजा दुपद्र ने एक यज्ञ किया। इस यज्ञ से राजा दुपद्र को एक पुत्र की चाह थी, जिससे कि उनका पुत्र आगे चलकर उनका प्रतिशोध ले सके। इसलिए ऋषि मुनियों ने राजा दुपद्र को इस अनैतिक कार्य के लिए यज्ञ करने से रोक दिया। ऐसे में राजा दुपद्र का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और वे क्रोधित होकर कहने लगे, यज्ञ से पुत्र ना मांगू तो फिर क्या मांगू? पुत्री की मांग करूं? क्या पुत्री मेरा प्रतिशोध ले सकेगी? अगर ऐसा है तो चलिए, मैं इस यज्ञ के फल के रूप में एक पुत्री मांगता हूं। राजा दुपद्र ने क्रोध से भरकर हवन कुंड में अभ्रक की आहुति दी थी, जो चंडिका को दी जाती है। कपूर धूमावती को बुलाने के लिए चढ़ाया जाता है, जबकि लौंग इलायची की आहुति देने से तारा मातंगी देवी को बुलावा गया और सिंदूर की आहुति से कालिका मां का आह्वान कर दिया, जिससे सभी देवियों की स्वीकृति से अंधकार में किए जाने वाले इस यज्ञ से देवी कालरात्रि कन्या रूप में अवतरित हुई। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी के 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री हैं। इसमें 7वीं देवी कालरात्रि हैं, जो देवी काली का ही अवतार मानी जाती हैं। कालरात्रि देवी को पापियों का संहार करने वाली अत्यंत क्रोधी देवी माना जाता है। महाभारत की आदि पर्व की कहानी के अनुसार एक दिन द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ थीं। द्रौपदी युधिष्ठिर के पैर दबा रही थीं और रक्त भरी दृष्टि से युधिष्ठिर को देख रही थी। भीम को यह दृश्य को बहुत ही विचित्र लगा। भीम बहुत ही चिंतित हो गए और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस घटना को देखकर बलशाली भीम भी भयभीत हो उठे थे। ऐसे में भीम श्री कृष्ण के पास गए और उनसे इस रहस्य के बारे में पूछने लगे। कृष्ण सब जानते थे, इसलिए उन्होंने भीम से कहा कि आज आधी रात वन में जाकर उस वृक्ष पर बैठ जाए जहां पर तालाब है। भीम ने ऐसा ही किया। जब आधी रात हुई तो अंधकार को चीरते हुए एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया, जिसमें से द्रौपदी आती नजर आईं। द्रौपदी की आंखें रक्त की तरह लाल थीं। गले में मुंड माला पहने द्रौपदी के पीछे पीछे युधिष्ठिर सहित सभी पांडव, देवता, योगी, योगिनी थे। इस वृक्ष के पास ही सिंहासन लग गया, जहां द्रौपदी जाकर बैठ गई। द्रौपदी का रूप विकराल लग रहा था। इसके बाद युधिष्ठिर हाथ जोड़कर द्रौपदी से क्षमा मांगने लगे, लेकिन द्रौपदी क्रोध से उन्हें देखने लगी और धीरे धीरे काली माता के रूप में बदल गई। इस तरह भीम को द्रौपदी में देवी काली के दर्शन हो गए। द्रौपदी का यह काली स्वरूप हमें सिखाता है कि जब जब अन्याय बढ़ता है, तब सत्य और धर्म की रक्षा के लिए देवी दुर्गा का अवतार होता है। तो दोस्तों, यह थी द्रौपदी के काली स्वरूप की कहानी, जो हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने और साहस के साथ लड़ने की प्रेरणा देती है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।